ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रहने तो नहीं मिला तो मत ढूंढो, मोबाइल में है। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम श्रीमद् भगवद गीता पर थोड़ा चर्चा करेंगे और आज का विषय वस्तु है अध्याय 3 और श्लोक संख्या 11। तो मेरे साथ आप लोग दोहराइए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यतः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यतः। दोहराइए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यतः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा ते देवा परस्परं भावयन्तः कोई भी श्रेया परम् अवाप्स्यतः। सपोर्ट देना मोबाइल को। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेया परं वाप्स्यथ। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद की। देवान देवताओं को भावयता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवाः देवता भावयन्तु प्रसन्न करेंगे वह तुमको परस्परम आपस में भावयन्तः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेयः वर मंगल परम परम अवाप्स्यथ तुम प्राप्त करोगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य
देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं और प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो श्री भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान श्री विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थ का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र होते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथिना विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरोर्पंगो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्तटे स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो कल के कक्षा में हिज ग्रेस नर हरि प्रभु बताए थे, जो कल की कक्षा में चर्चा हुआ था उसमें भगवान कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जब सृष्टि की शुरुआत हुई, उस समय भगवान ने सिस्टम बताया था। कभी कभी कुछ लोग बोलते कैसे जीना है मालूम नहीं, जन्म ले लिए हैं। आजकल लोगों का जीवन कैसा हो गया देखिए, जन्म ले लिए हैं, उनको अगर इंजीनियर बनना है तो बचपन से मेहनत करते हैं इंजीनियर कैसे बनना चाहिए। अगर उनको मेडिकल मैन बनना है, डॉक्टर बनना है, तो बचपन से मेहनत करते हैं डॉक्टर कैसे बनना है। अगर उनको अकाउंटेंट बनना है या कोई बैंक वाला बनना है तो बचपन से मेहनत करते हैं। स्पोर्ट्समैन बनना है तो बचपन से मेहनत करते हैं। एक्टिंग करना है तो बचपन से मेहनत करते हैं। सिंगर बनना है तो बचपन से मेहनत करते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर लेके मनुष्य बनना है उसके लिए कभी मेहनत ही नहीं करते। शरीर मनुष्य का मिला है लेकिन उसके लिए मनुष्य कभी मेहनत नहीं करते हैं। और इसीलिए कोई संतान संसार में आती है तो उसको कोई मनुष्य बोलता ही नहीं है। कोई बोलता है मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा ये है, मेरा वो है, सब बाद में, पहले वो मनुष्य है। पहले मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, पहले ये सोचना चाहिए। और मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो कर्तव्य क्या है ये भी पता होना चाहिए। जैसे किसी ने इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर लिया, किसी कंपनी में काम करने गया तो उसको पहले उसका पोजीशन बताया जाता है कि आपका पोजीशन क्या है। आप सुपरवाइजर हो कि आप एग्जीक्यूटिव हो कि आप फोरमैन हो, उसको पोजीशन बताया जाता है, पद बताया जाता है। और फिर उस पद के अनुसार उसको काम बताया जाता है और उस काम के अनुसार उसका ट्रेनिंग होता है। उसके बाद ही उसका एक्चुअल जो जॉब है वो शुरू होता है, पहले नहीं शुरू होता है। किसी भी कंपनी में जाइए, आप किसी भी ऑफिस में काम करने जाइए, किसी फैक्ट्री में काम करने जाइए, पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे क्या पोजीशन है, मैं यहाँ पे जो जॉब करूँगा वो क्या पोजीशन पे जॉब करूँगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप चले गए और बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके गए, आपको पता ही नहीं कौन सा जॉब है, और आप पूछे उनको कि भाई मेरे को यहाँ पे काम करना है, ठीक है एक काम करो सिक्योरिटी का काम करो, अरे मैं PhD करके आया हूँ, है ना, तो धक्का लगेगा ना। तो पहले तो जाके पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा, भाई मेरा ये पोजीशन है, ये पोजीशन रहेगा, इतना पगार रहेगा, है ना। और मेरा पगार, एक्चुअल पगार कब से चालू होगा, पहले तो ट्रेनिंग होता है बाद में पगार चालू होता है। पहले अंडर ट्रेनिंग पेमेंट होता है, बाद में एक्चुअल पेमेंट होता है आपके परफॉर्मेंस का, राइट। ये संसार में आने के बाद हमने कभी चेक ही नहीं किया कि हमारा पोजीशन क्या है, और हमने कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। बचपन से हम लोग इंजीनियर बनने के पीछे भाग रहे हैं, डॉक्टर बनने के पीछे भाग रहे हैं, लॉयर बनने के पीछे भाग रहे हैं, बैंक वाला बनने के पीछे भाग रहे हैं, अकाउंटेंट बनने के पीछे भाग रहे हैं, नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्रिकेटर बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम हैं क्या यही हमको मालूम नहीं। उसका कभी हमने बुक ही खोल के नहीं पढ़ा, और ना हमने ये जानने का प्रयास किया कि मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य नाम का जो मनुष्य शरीर के लिए कोई पुस्तक भी बाजार में, संसार में या भगवान ने दिया है या नहीं, वो हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। आपको पता है वो पुस्तक कौन सी है? जानना चाहते हैं आप लोग वो पुस्तक कौन सी है जिस पुस्तक से आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हो? जानना चाहते हो? वो पुस्तक है भगवत गीता। ये भगवत गीता में हमको बताया जाता है कि हम कौन हैं। इसमें बताया जाता है कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं,
इस संसार में आए हैं। तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय इसी पे चर्चा करता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, भगवान के अंश हैं, संसार में अपने कर्मों को भोगने आए हैं। इस तरह से भगवान पूरा विश्लेषण करते हैं। फिर प्रश्न यह उठता है कि संसार में आए हैं तो करें क्या। अभी हमको तो सब लोग बताते हैं कि ये काम करो, ये काम करो। बच्चा जब तक अपना चॉकलेट खाना बंद नहीं करता तब तक तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं चाहता हूं मेरा बेटा डॉक्टर बने, मैं चाहता हूं मेरा बेटा इंजीनियर बने, मैं चाहता हूं मेरा बेटा ये बने। उसका चॉकलेट खाना छूटा नहीं है अभी तक, उसके पहले हम उस पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। राइट? आप क्या चाहते हो, अच्छी बात है। आप पिता हो, आप चाह सकते हो, इच्छा रख सकते हो, क्योंकि आप पालन पोषण कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन परम पिता क्या चाहता है वो भी तो एक बार सोचो। जो परम पिता परमेश्वर श्री श्री राधा रास बिहारी हैं, उनका भी तो कुछ इच्छा होगा ना हमें संसार में भेजने के लिए। जैसे हम लोग अपने घर से किसी को भेजते हैं मार्केट में, तो ऐसे ही भेजते हैं कि जाओ जरा मार्केट घूम के आओ। कुछ बोलते हैं ना, जाओ जरा सब्जी लेके आओ, ना दूध लेके आओ, नहीं तो मेडिसिन लेके आओ, कुछ लेने के लिए भेजते हैं ना। तो जिसने भेजा है उसने किसी कारण से भेजा होगा। तो भगवान ने हमें संसार में भेजा क्यों? ऐसे ही पैदा हो गए, खाए पिए, खेले कूदे, मस्ती करे, सिनेमा गए और मर गए। फिर अगले जन्म में फिर वही करो, फिर अगले जन्म में फिर वही करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठिरे शयनम, यही संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। बार बार मरो, बार बार पैदा हो, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा चमगादड़ की तरह लटको 9 महीने तक। इसलिए आए हैं क्या संसार में? तो संसार का सृजन होने के बाद आगे का एक्टिविटी क्या है, तो भगवान यहां पे बताते हैं कल के श्लोक में। भगवत गीता का 10वां श्लोक 3रा अध्याय भगवान बताते हैं, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविद्य मेष वो त्विष्ट कामधुक। तो कहते हैं भगवान के सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा। भगवान ने सबसे पहले सृष्टि में जीवों को भेजा और जीवों को भेजने के बाद भगवान ने एक सिस्टम दिया। क्या सिस्टम दिया? तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसको करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होगी। भगवान ने जब संसार में भेजा तो भगवान ने कहा कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तुम यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब है भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने का कार्य करो। यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि आप अग्नि जलाओ, उसमें घी डालो और ये सब, वो यज्ञ नहीं है, वो हवन है। यज्ञ अलग होता है, हवन अलग होता है। यज्ञ का मतलब होता है भगवान यज्ञ पुरुष श्री श्री राधा रास बिहारी को प्रसन्न करने वाला किया गया कार्य। अगर आप प्रणाम करते हो, राधा रासबिहारी प्रसन्न है, आपने यज्ञ कर दिया। अगर आप राधा रासबिहारी का स्तुति करते हो, वो यज्ञ है। आप राधा रासबिहारी के लिए कीर्तन करते हो, वो यज्ञ है। आप राधा रासबिहारी को भोग लगाते हो, वो यज्ञ है, क्योंकि भगवान राधा रासबिहारी यज्ञ पुरुष है। तो यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए या उनकी सेवा के लिए किया गया कोई भी कार्य उसको यज्ञ कहते हैं। इसीलिए 4 प्रकार के यज्ञ 4 युगों में बताए गए हैं। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखय द्वापरे परिचर्यायो कलो तद हरि कीर्तनात्। तो कृते मतलब जो सत्य युग था उसमें यज्ञ का सिस्टम क्या था? ध्यायते विष्णु, भगवान के चरण कमल का ध्यान करना। त्रेतायाम यजतो मखय, और त्रेता युग में हवन का सिस्टम था। जैसे भगवान राजा रामचंद्र ने हवन किया था ना, क्या कौन सा हवन किया था? अश्वमेध यज्ञ, है ना, घोड़ा छोड़ा था। याद है आप लोग को? देखा कभी, सुना है थोड़ा रामायण के बारे में? तो भगवान, नहीं तो रामायण पढ़ लीजिए, हमारे मंदिर में मिलता है, रामायण पढ़ लीजिए। त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायो, द्वापर युग में भगवान के विग्रह का जो पूजा अर्चना है वो यज्ञ का विधि था। और कलयुग में यज्ञ का विधि है
भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का एक ही यज्ञ है और वो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। और ये यज्ञ को सिखाने के लिए स्वयं भगवान धरती पे आए हैं और भगवान का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग सपार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। भगवान कृष्ण आए हैं कृष्ण के विपरीत कलर में। कृष्ण का कलर सांवला है लेकिन कृष्ण अपने विपरीत कलर में आए हैं, राधा रानी के कलर में आए हैं। राधा रानी गोरी है तो कृष्ण जो है राधा रानी के रंग में आए हैं। हाँ, और कैसे आए हैं? कृष्ण अकेले आए हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान आए, तो बोलते हैं ठीक है भगवान आए और चले गए, जैसे कोई पोस्टमैन या कोई एक सिंगल आदमी आके चले गया। ऐसा नहीं होता है। जब हम कहते हैं भगवान आए हैं तो भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान पूरा टीम लेके आते हैं, सांग उपांग सपार्षद। जब प्रधानमंत्री आता है, मुख्यमंत्री आता है, या कोई एमएलए आता है, या कोई आईएएस आईपीएस आता है तो उसके साथ टीम आती है। और जो प्रधानमंत्री जैसे, मुख्यमंत्री जैसे करोड़ों अरबों लोगों को हर सेकंड बनाता है, वो अकेले आएगा? वो भी अपनी टीम लेके आते हैं। भगवान राधा रास बिहारी आते हैं, राधा रानी को लेके आते हैं, सखिया आती हैं, गोपा आते हैं, गैया आती है, यमुना आती है, गोवर्धन आते हैं, सब एक साथ आते हैं भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। तो भगवान आए हैं सांग पांग सपार्षद। क्या करने आए हैं? तो भगवान हमें यज्ञ सिखाने आए हैं। कौन सा यज्ञ सिखाने आए हैं? यज्ञ संकीर्तन प्रायः, संकीर्तन यज्ञ सिखाने आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करना है, कीर्तन करना है, यही यज्ञ है कलयुग का। और ये यज्ञ सिखाने के लिए भगवान श्री श्री गौर निताई आए हैं। ये जो आप देखते हैं यहाँ पे भगवान, तो जो हमारे दाएं ओर हैं वो कृष्ण हैं और बाएं ओर है बलराम हैं। तो दाएं ओर है कृष्ण, उनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु, और जो बलराम है उनका नाम है नित्यानंद प्रभु। तो गौर निताई आए हैं हमें संकीर्तन यज्ञ सिखाने। तो भगवान ने कहा मनुष्यों को, प्रजापतियों को संसार में सृष्टि में भेजा और उनको बोला आप यज्ञ करो और यज्ञ करके तुम सुखी रहो, और अगर तुम यज्ञ करोगे तो तुमको सारी वस्तुएं मिलेगी। भगवान ने ये हमको कहा। और आज के श्लोक में बताते हैं कैसे मिलेगा। तो भगवान बताते हैं कि जब हम यज्ञ करेंगे, जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करके यज्ञ करेंगे, तो जो भगवान के सेवक हैं 33 करोड़ देवी देवता, ये देवी देवता हमसे प्रसन्न होंगे क्योंकि हमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है। और ये देवी देवता हमसे प्रसन्न होकर फिर हमें ये देवी देवता आशीर्वाद देंगे। कोई देवता वायु का है, कोई देवता पानी का है, कोई देवता बिजली का है, कोई देवता अग्नि का है, कोई पृथ्वी की माता है। तो ये जितने भी देवी देवता हैं, ये सारे देवी देवता हमें कब आशीर्वाद देंगे? जब हम कृष्ण के शब्दों का, कृष्ण के आदेश का पालन करके यज्ञ करेंगे, तब। नहीं तो नहीं देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। कर लो जितना मेहनत करना है। कभी कभी कुछ लोग हैं डायरेक्ट देवी देवता के पास जाते हैं, उनको लगता है कि डायरेक्ट बोलेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। डायरेक्ट बोलने से कभी काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपके कर्मों में जितना है उतना ही देवी देवता देंगे, और वो भी बिना राधा रासबिहारी के सैंक्शन के, उनके परमिशन के बिना तो मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या है? भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी का सेवा करना। उनकी सेवा करेंगे तो देवी देवता प्रसन्न होंगे, और देवी देवता प्रसन्न होंगे तब हमें वस्तुएं मिलेंगी। जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में, जिसमें कुंती माता कहती है भगवान को कि भगवान
ये पूरी सृष्टि में हमें फल फूल वनस्पति कहां से मिलता है बताओ? फल और फूल कहां से मिलता है? जमीन से, पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों से मिलता है, राइट? फल और फूल, अनाज खेती से मिलता है, सही बात है। पानी कहाँ से मिलता है? नदियों से, कुएं से, राइट? पानी वहाँ से मिलता है। खनिज कहाँ से मिलता है? लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा कहाँ से मिलता है? पहाड़ों में मिलता है, सही बात है। सही बात है ना, वहीं से मिलता है ना। जिसने स्टील का कंपनी लगाया होगा, फैक्ट्री लगा, उसको मालूम होगा कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आते हैं, है ना? तो खनिज से लेके आते हैं। और जो रत्न है, माणिक्य है, हीरे मोती है, वो कहाँ मिलते हैं? समुंदर के अंदर। तो माता कुंती कहती है, प्रभु ये पूरे संसार में जितने भी फल हैं, फूल हैं, पर्वतों में खनिज हैं, समुद्रों में रत्न हैं, नदी में मीठा पानी है, ये पता है क्यों है? ये आपकी दृष्टि के कारण है। ये आप अपनी कृपा की दृष्टि से देखते हो तो इसमें आता है। और अगर आप ना देखो या आपको प्रसन्न करने का कार्य न किया जाए या भगवान की सेवा न हो तो पृथ्वी माता अपने आप छुपा लेती है। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में महाराज पृथु पूछते हैं माता पृथ्वी को कि तुम संसार के लोगों को अनाज क्यों नहीं दे रही हो, खनिज क्यों नहीं दे रही हो, पानी पीने का क्यों नहीं दे रही हो? तो माता पृथ्वी कहती है, क्या करूं, लोग भगवान की भक्ति छोड़ के असुर बनते जा रहे हैं, भगवान की भक्ति छोड़ के नास्तिक बनते जा रहे हैं, सेकुलर बनते जा रहे हैं, तो क्या करूं? तो इसीलिए धरती माता जो है, धरती माता कौन है पता है? विष्णु पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी है धरती माता। धरती माता का प्रणाम मंत्र पता है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये सुबह सुबह उठ के धरती माता को पैर से छूने के पहले प्रणाम करना चाहिए कि मैया आपको पैर से छूने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, आप भगवान विष्णु की पत्नी हो। तो धरती माता जो है वो हमें फल फूल अनाज देती है। धरती पर हमें खनिज प्राप्त होते हैं, धरती पे मीठा पानी वाला नदी प्राप्त होता है, धरती पे हमें समुद्र प्राप्त होते हैं जिसमें रत्न माणिक्य मिलते हैं, धरती पे जीव जंतु होते हैं, धरती पे हमें गाय प्राप्त होती है जिससे हमें दूध मिलता है, दूध से दूध, दही, पनीर, मट्ठा, लस्सी, ना जाने कितने प्रोडक्ट बनते हैं। ये सब कहां से मिलता है? फैक्ट्री में बनता है क्या? कोई एक फैक्ट्री में एक चावल का दाना भी बनता है क्या? एक गेहूं का दाना भी बनता है क्या? भगवान ने बोला आप लोग यज्ञ करो, भगवान की सेवा करो और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करो। तो हम लोग कर रहे थे। तो भारत के हर घर में सोना मिलता था और जो अंग्रेज लोग आए थे भारत में वो बताते थे वहां पे जाके रिपोर्ट करके कि भारत के लोगों के पास सोना है, धन बहुत है, लेकिन वो गिनते नहीं है, वो वजन करते हैं। इतना सोना, इतना चांदी है, इतना धन है उनके पास, वो वजन करके बताते इतना है, वो गिनते नहीं है, गिनने का टाइम नहीं है उनके पास। इतना धन और वैभव भारत में था। कब? जब भगवान के लिए हम सेवा करते थे, जब हम अपने सनातन संस्कृति का पालन करते थे, तब हमारे पास इतना सारा वैभव था। पेड़ पौधे फल और फूल से भरे रहते थे, खेत खलिहान अनाजों से भरे रहते थे, समुद्र रत्नों से भरे रहते थे, नदियां मीठे पानी से भरी रहती थी, कहीं कोई परेशानी नहीं होती थी। और आज अंग्रेज आए, हमको बोले फैक्ट्री लगाएंगे, और अंग्रेजों ने लगाया फैक्ट्री और हमें सिखाया कि फैक्ट्री में नौकरी करेंगे तो आपको सब मिलेगा, और हमने उसका पालन करना शुरू किया। आज की परिस्थिति देखो, जब कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसमें लगभग सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों मजदूर काम करते हैं और उसका आनंद केवल ऊपर के 10-15 लोग लेते हैं।
बाकी लोग को थोड़ी मजदूरी दे के घर पे भेज देते हैं, बाद में ट्रेन में धक्का अलग से खाओ, बस में धक्का अलग से खाओ, घर में झगड़ा अलग से करो। और जो हमें पगार मिलती है वो मूंगफली और चने के दाने इतनी मिलती है। फैक्ट्री में ऐसे लेते हैं और घर में लाके ऐसे खोलते हैं तो गायब हो जाती है। सही बात है ये, मैं गलत बोल रहा हूं कुछ? यही हो रहा है आज। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण को भूल गए हैं। सुबह सुबह उठ के पहले भगवान का भजन करते थे लोग। अब सुबह लोग उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, फैक्ट्री जाने के लिए, कंपनी जाने के लिए, भगवान के लिए कोई नहीं उठता। बच्चे उठते हैं स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, भजन करने के लिए, गीता भागवत पढ़ने के लिए कोई नहीं उठता। आप सोचिए हमारी दुर्गति क्या हुई है, क्या दुर्गति हुई है देखिए हमारी। और ये सब क्यों हुआ? ये सब देवी देवताओं ने रोक लिया है। हमारे जीवन में जो भाग्य है वो देवी देवता ने रोक लिया है। क्यों रोका है पता है? इसीलिए रोका है। देखो आज के श्लोक में बताया है कि यदि हम भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब देवी देवता प्रसन्न होंगे और तब जाके हमें प्रचुर मात्रा में अन्न मिलेगा, धन मिलेगा, फल फूल मिलेगा, तब जाके प्रचुर मात्रा में मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो आप कितना ही फैक्ट्री लगा लो, कितना ही कंपनी खोल लो, कितना ही दुकान लगा लो, कितने ही एयरपोर्ट बना लो, कितने फ्लाईओवर बना लो, कितना मेट्रो ट्रेन बना लो, कितना वंदे भारत बना लो, दुख तो एज इट इज बना ही रहेगा अगर कृष्ण का स्मरण नहीं करोगे तो। और ये हमेशा बने रहेगा। ये तब तक बने रहेगा जब तक हम भगवान की सेवा के लिए उन्मुख नहीं होंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त शासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो श्री भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायक के रूप में हैं। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? नट बोल्ट, गाड़ी, बंगला, क्या चाहिए? जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, अनाज चाहिए, कपड़ा चाहिए। ये जीने के लिए चाहिए ना। प्रभुपाद जी पूछते हैं कि आप लोग फैक्ट्री पे फैक्ट्री बनाए जा रहे हो, खाओगे क्या? नट बोल्ट खाओगे तो अनाज ना। तो आज हम खेती छोड़ते जा रहे हैं और फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं, है ना। और हमको लगता है हम प्रगति कर रहे हैं। प्रगति हो रही है, दुर्गति हो रही है। हमारी प्रगति हो रही है या दुर्गति हो रही है? देखिए हमारी स्थिति क्या हो गई है। 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा, 16-16 घंटा लोग मेहनत करते हैं। फिर ट्रेन में आना जाना अलग, बस में आना जाना अलग। बाद में घर में अगर सुविधा को पूर्ण नहीं किया, घर के लोगों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया, तो उसके लिए घर के अंदर झगड़ा अलग, समाज में झगड़े अलग, देश में झगड़े अलग। हमारा पेट भर सकता है अनाज खा के, फल फूल कंदमूल खा के, लेकिन लोग मांस खाते हैं अपनी जीवा के स्वाद को तुष्ट करने के लिए। जब हमारा पेट भर सकता है अनाज से, तो उसके लिए किसी जीव की हत्या क्यों करना? और ये केवल हत्या ही नहीं करते हैं, होलसेल में करते हैं। होलसेल में हत्या करते हैं। बड़े बड़े कत्ल खाने खोलते हैं, स्लॉटर हाउस। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक ये कत्ल खाने चलते रहेंगे, संसार में युद्ध होते रहेगा। ये युद्ध रुकेगा नहीं। जब तक कत्ल खाने नहीं रुकेंगे तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। अगर हम जीवों पे दया नहीं करेंगे तो प्रकृति हम पे दया नहीं करेगी। जैसे हम भगवान की संतान हैं, वैसे ये सारे जीव जंतु, जो मुर्गी है, जो बकरी है, जो गाय है, और जितने भी जीव जंतु, मछली है, ये सारे जीव जंतु भी भगवान के बच्चे हैं।
जैसे हम उनके संतान हैं वैसे वो भी उनके संतान हैं। तो ये सारी वस्तुएं हमें कैसे प्राप्त होती है? आसानी से प्राप्त होती है। हमारे जीवन आवश्यक वस्तुएं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो प्राप्त होती है केवल एक काम करने से, और वो है हमारा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित करने से। और हमारा जीवन भगवान की सेवा को समर्पित करने में सबसे पहला कदम है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पवित्र नाम का जप करना जो है वो सबसे पहला कार्य है, सबसे पहली सेवा है, नाम जप करिए। तो कोई पूछेगा हम क्यों नाम जप करें? नाम जप करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भागवत कहता है कोई भी उद्देश्य हो पहले आप नाम जप करो। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषा परम। आपके मन में चाहे कोई कामना न हो, या आपके मन में लाखों करोड़ों कामना हो, या आपके मन में मोक्ष की कामना हो, कोई भी कामना हो, आपको करना क्या है? केवल परम पुरुष राधा रास बिहारी की भक्ति करना है, उनका भजन करना है, उनका नाम जप करना है। कुछ भी हो, भगवान का नाम जप करिए, गीता भागवत पढ़िए, सेवा करिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें जीने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी जमीन जिसमें हम खेती कर सकें, एक घर और एक गाय, बस। एक परिवार के लिए इतना बहुत है। खेती में हमें अनाज प्राप्त हो जाएगा, उसमें सब्जी उगा लेंगे, घर में हम रह लेंगे, सोना खाना जो भी है घर में करेंगे, छत मिल जाएगा, और गाय रहेगी तो हमें उससे दूध मिलेगा, और दूध से हम कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। और क्या चाहिए? क्यों इतना उग्र कर्म हम करते जा रहे हैं? मिट्टी के अलग अलग वस्तुओं को बनाना, बिल्डिंग को बनाना, फ्लाईओवर को बनाना, हाईवे बनाना मिट्टी के, इसको प्रगति कहते हैं क्या? लोहे से ट्रेन बना देना, ट्रैक बना देना, और लोहे का एक रॉकेट बना के चंद्रमा पे भेज देना, उसको प्रगति कहते हैं क्या? प्रगति तो पहले पेट भरना तो हो, पहले तो पेट भरना होना चाहिए ना। पेट ही नहीं भरेगा तो कहां प्रगति करेगा? एक छत तो चाहिए सर पे, कपड़ा तो चाहिए शरीर पे, और मन शांत चाहिए। कम से कम इतनी वस्तु को प्रगति कहते हैं। हमारे पास खाने के लिए मिल जाए, कपड़ा पहनने के लिए मिल गया, छत मिल गया, लेकिन मन किसी का भी शांत नहीं है। सबका मन दुखी है। क्यों सबका मन दुखी है? क्योंकि हम संसार के झमेले में पड़े हैं। हम सोचते हैं हम कंट्रोल कर लेंगे, और यहां इस श्लोक में बताते हैं कि देवी देवता भी जो कोई हवा कंट्रोल करता है, कोई पानी कंट्रोल करता है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। देवी देवता भी स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान की आज्ञा पे कार्य करते हैं, भगवान कृष्ण की आज्ञा पे कार्य करते हैं देवी देवता। एकला ईश्वर कृष्ण आर सबो भृत्य, जारे जैसे नाचाए से तैसे करे नृत्य। ईश्वर भगवान केवल एक ही है, और वो है कृष्ण, और बाकी जितने भी हैं सब देवी देवता हैं, बाकी जितने भी है सब सेवक हैं। और ये सारे सेवक कैसे रहते हैं? जैसे कृष्ण उनको नचाते हैं वैसे वो नृत्य करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के हाथ में कठपुतली बनकर सेवा करते हैं। तो हमारे लिए सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता माना जाता है। जैसे कभी कभी हम यज्ञ करते हैं, तो कोई यज्ञ करते हैं शिव जी के लिए, कोई यज्ञ करते हैं माता दुर्गा के लिए, कोई यज्ञ करते हैं गणेश जी के लिए, है ना? यज्ञ तो करते हैं, लेकिन यज्ञ का सिस्टम क्या है पता है? जब कभी भी यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का 3 भाग बनाया जाता है। यज्ञ का पहला भाग जाता है यज्ञ पुरुष को, भगवान कृष्ण को।
चाहे आप शिव जी का यज्ञ करो, चाहे दुर्गा का यज्ञ करो, चाहे गणेश जी का करो, चाहे किसी का यज्ञ करो, उसका पहला जो भाग है, पहला जो उस यज्ञ को भोगने का काम है, वो भगवान कृष्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल कृष्ण ही है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। केवल कृष्ण ही भोक्ता है, बाकी सब सेवक हैं। और फिर उस यज्ञ का जो दूसरा भाग है वो देवी देवताओं को मिलता है, जिनको जिनको आपने बुलाया यज्ञ में, आइए अपना हिस्सा ले लीजिए। और यज्ञ का जो आखिरी हिस्सा होता है वो होता है शिव जी का। ये यज्ञ 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो चाहे आप कोई भी यज्ञ करो, कोई भी यज्ञ करो, वो यज्ञ का सबसे पहला जो भोग है, वो यज्ञ का सबसे पहला जो अधिकार है वो कृष्ण का होता है, क्योंकि कृष्ण है यज्ञ पुरुष। पहला अधिकार कृष्ण का होता है। उसके बाद जिस देवी देवता को बुलाया आपने उनका होता है, और उसके बाद होता है शिव जी का। ये यज्ञ का 3 भाग है। तो यज्ञ इसलिए हमें इस तरह से यज्ञ करना चाहिए। और भगवान कृष्ण जो हैं वो सृष्टि में जितना भी यज्ञ होता है, जितना भी तपस्या होता है, जितना भी पूजा पाठ होता है, उन सब के अकेले भोक्ता जो है भगवान कृष्ण है। भगवान ने भगवद गीता में इस बात को क्लियर किया है। आगे कहते हैं, जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं। जब आपने यज्ञ को अच्छे से कंप्लीट किया है तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अब मैं इसके अंदर आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आप लोगों ने अपने घर में कोई ना कोई यज्ञ तो किया होगा, कुछ नहीं तो सत्यनारायण का यज्ञ तो कर ही दिया होगा, नहीं तो गणेश जी आते हैं तो पंडाल में यज्ञ किया होगा ना। अभी मैं इसका एक सीक्रेट बताता हूँ। जब कोई यज्ञ किया जाता है तो अभी हम तो परफेक्ट है नहीं, और कलयुग के ब्राह्मण भी कितने परफेक्ट हैं वो हम सबको पता है। कोई तंबाकू खाता है, कोई खैनी खाता है, कोई गुटखा खाता है ना। तो कौन कितना परफेक्ट है ये तो हमको सबको पता है। तो जो हम उच्चारण करते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, वो उसमें कभी कभी गलती हो जाती है। तो भागवत कहता है कि अगर मान लो किसी कारण से हमने यज्ञ को किया और यज्ञ में कोई गलती रह गई, ये असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि भगवान अगर किसी यज्ञ में, किसी पूजा पाठ में गलती हो गई तो वो गलती आपका नाम लेने से कंप्लीट हो जाती है, वो गलती आपका नाम लेने से करेक्ट हो जाती है। अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में गलती तो होगी, कलयुग के जीव, कलयुग के प्राणी का कैसा परिस्थिति है, तो गलती होती है, तो क्या करना चाहिए? यज्ञ में बैठ के जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे यज्ञ में जितनी गलती हुई है सब माफ हो जाती है, सारी गलतियां करेक्ट हो जाती है, सारी गलती करेक्ट हो जाती है। और अगर आपने यज्ञ नहीं किया है और केवल बैठ के भगवान का नाम जप किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भी आपका यज्ञ कंप्लीट हो जाएगा बिना अग्नि जलाए। क्यों? क्योंकि यह संकीर्तन यज्ञ है। तो भगवान के नाम का इतना शक्ति है, भगवान का नाम जप करना इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम यज्ञ कर सकते हैं तो यज्ञ करके भगवान का नाम जप करें, नहीं कर सकते हैं तो केवल भगवान का नाम जप करें। ये जो हमारी रबड़ की 1.5 इंच की जीभ है, इससे एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, बाकी काम तो बहुत गड़बड़ करते हैं हम लोग। एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो है भगवान के नाम का जप करना। और कलयुग में इसी से हमारा परफेक्शन हो जाएगा, इसी से हमारी सिद्धि हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए आगे कहते हैं यज्ञों को संपन्न करने से बहुत लाभ भी होते हैं। क्या लाभ होते हैं? तो वेद वचन में बताते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्ध्वे सर्वग्रंथिना विमोक्षणम। तो अगर हमारा आहार शुद्ध होगा, खाना पीना भी शुद्ध होना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। हम लोग को विदेशी की नकल करके उनकी तरह खाना पीना शुरू कर दिए हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे भारत में लाखों प्रकार के व्यंजन हैं, हमारे अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग व्यंजन है। महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है, नॉर्थ इंडिया में भी उत्तराखंड का अलग है, हरियाणा का अलग है, सब जगह अलग 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 भोजन है। क्या जरूरत है विदेशों की नकल करने की? हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जलवायु, उसके लिए हमको अपना खाना चाहिए ना। हम दूसरे को कॉपी करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न है। अरे वो मॉडर्न नहीं है, वो प्रगति नहीं कर रहे, वो अपनी दुर्गति कर रहे हैं और हम उनको कॉपी करके अपना दुर्गति कर रहे हैं। वो मत करिए, हमको भगवान को फॉलो करना चाहिए। आहार शुद्धो, आहार को शुद्ध करिए, जो बनाइए भगवान को भोग लगाइए और फिर खाइए, प्रसाद खाइए रोज। जब मंदिर में आओ तो मंदिर में पाओ, जब मंदिर में ना आओ तो घर में कुकिंग करो भगवान के लिए और भगवान को भोग लगा के खाओ। रोज प्रसाद खाओ, रोज प्रसाद खाओ आप। आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध करने से क्या होता है? सत्व शुद्धि, हमारा चेतना शुद्ध होता है। सत्व शुद्धि से क्या होता है? ध्रुवा स्मृति, हमारा बुद्धि, मस्तिष्क के अंदर जो हमारा बुद्धि है वो शुद्ध होता है। और बुद्धि जब शुद्ध होता है तो स्मृति लब्धे, हमारे पास बुद्धि आती है, ज्ञान आता है। और जब ये ज्ञान आता है तब जाके हम मनुष्य जीवन की प्रगति के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो हमने अपनी प्रगति को लिमिटेड कर दिया है। आजकल के प्रगति का मतलब है कि नौजवान हुआ है तो आईफोन खरीद लेगा, नौकरी वोकरी करने लगा है तो बाइक खरीद लेगा, साइकिल खरीद लेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो बंगला खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, अमीर बन के दिखेगा, करोड़पति दिखेगा। और उन कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं? प्रगति। इसको प्रगति कहते हैं। कितना भी अमीर हो गया, कितना भी करोड़पति हो गया, कुछ भी हो गया, मन शांत नहीं है, क्या फायदा? घर में झगड़े हो रहे हैं, खाने का टाइम नहीं है। ये रेलवे के, आप लोग रेलवे से आते जाते होंगे, देखा होगा, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे इतने सारे जो वड़ा पाव, समोसा पाव, सैंडविच, इडली के दुकान क्यों खुली है? पता है? पता है क्यों खुली है? खाने का टाइम नहीं है हमारे पास घर में। कमाने के लिए लाखों कमाते हैं लेकिन घर में बैठ के खाने का टाइम नहीं है। आप सोचो, जिनके पास खाने का टाइम नहीं है वो भगवत प्राप्ति के बारे में कैसे सोचेगा? तो इसीलिए सबसे पहले आहार शुद्ध करिए, भोजन शुद्ध करिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाइए, भगवान को भोग लगाइए। जो भी आप कुकिंग करते हैं भगवान को भोग लगाइए और प्रयास करिए कि भगवान जो पाते हैं वही भगवान को कुकिंग करके खिलाइए। और ऐसे करते करते भगवान के भगवत परायण जब जीवन जिएंगे तब जाके हमारा जीवन शुद्ध होगा, तब जाके हमें मुक्ति प्राप्त होगी। नहीं तो इस संसार के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, घूमते रहेंगे और दुख सहते रहेंगे और ये दुख कभी खत्म नहीं होगा। दुख खत्म करने का एक ही तरीका है, भगवान मुकुंद के चरण में जाना। और भगवान मुकुंद का नाम है श्री श्री राधा रास बिहारी। तो अभी भगवान का दर्शन खुलने वाला है, आप सभी खड़े हो जाइए। हम भगवान को स्वागत करते हैं भगवान का पवित्र नाम जप करके। दोनों हाथ ऊपर करिए, हम भगवान का नाम जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग खड़े हो जाइए, भगवान का भी आरती होगा। आपका बेड बैग गिर गया। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी के, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, जय श्री श्री गौर निताय भगवान के, श्रील प्रभुपाद के, भगवत वाणी भगवत गीता के। हरे कृष्णा।